हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में एक दफ़ा फिर दो परफ्यूम रिव्यू करेंगे फ्रॉम द हाउस ऑफ आदिल कादरी। इनके मैं दो फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, जिनमें शनाया और शनाया गोल्ड था। आप लोग जाके वो रिव्यू चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो उसको ज़रूर चेक करें। और आज जो उनके दूसरे दो बेस्ट सेलर्स हैं, हम उनको रिव्यू करेंगे। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आदिल कादरी द स्टोरी की और आदिल कादरी के ऊद अल हाशमी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से, और हम जो पहला परफ्यूम रिव्यू करेंगे वो है द स्टोरी। तो ये परफ्यूम मिलेगा आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। आप बॉक्स देख सकते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप कलर टोन और उस पर ये पूरा गोल्डन जो इनका प्रिंट है और जो सब लेआउट है वो आप देख सकते हैं। आपको लोगो मिलेगा आदिल कादरी का ऑन द टॉप एंड देन द नेम ऑफ द परफ्यूम द स्टोरी। और साइड पे भी परफ्यूम का नाम प्रिंट किया गया है द स्टोरी। फिर टॉप पे आपको आदिल कादरी का लोगो मिलता है और फिर बैक पे यहाँ पे आपको मिलते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल और आपका प्राइस वगैरह सब यहाँ पे आपको मिलता है बैक में। और शनाया गोल्ड के बॉक्सेस की तरह इनको भी आपको खोलने के लिए जो इसका टॉप का हिस्सा है, ये जो स्लीव है, इसको लिफ्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको पुल करेंगे तो आपको मिलते हैं सेम पेपर की यहाँ पे कवरिंग मिलती है। जब आप ये पर्दा हटाएंगे तो यहाँ मिलेगी आपको अपनी बहुत खूबसूरत द स्टोरी की बॉटल एंड यू कैन सी द कलर हेयर। इस दफ़ा कलर का टोन और ग्रेडियंट बहुत खूबसूरत दिया गया है। दूसरी दो बॉटल्स में भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे कुछ अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंट से कुछ टर्कोइज ब्लू ग्रीन टाइप का ये शेड है, उसकी तरफ मूव करता है और फिर वहाँ से ये मूव करता है डार्क शेड या ब्लैक की तरफ मूव करता है। उस पर खूबसूरत गोल्डन प्रिंटिंग आप अरे आराम से देख सकते होंगे। यहाँ पे लोगो है प्रिंट हुआ हुआ गोल्ड में आदिल कादरी का, फिर द नेम ऑफ द परफ्यूम द स्टोरी। और कैप यहाँ पे भी जो इनका एक अपना कस्टम मेड कैप और बोटल्स हैं, उसी तरह का यहाँ पे कैप मिलता है। बोटल्स की अगर मैं शेप की बात करूँ तो बोटल्स की शेप एक दफ़ा फिर जैसे कि शनाया या शनाया गोल्ड की बोटल्स थी सेम वैसी ही है। इनका वही स्टाइल है, बैक से थोड़ी सी कर्व्स बोटल हैं, फ्रंट से थोड़ी सी फ्लैट हैं और जो स्टाइलिंग है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस्लामिक ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन लगता है। फिर नीचे यहाँ पे एक कट है, काफ़ी खूबसूरत बोतल यहाँ पे बनाई गई है। और ये था पैकेजिंग के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो मुझे कोई इनका एज सच ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन नहीं मिला इनकी वेबसाइट पे, लेकिन मेरे लिए ये परफ्यूम ब्रेकडाउन करना काफ़ी ईजी था, जो कि आपको पता चल जाएगा आगे चल के कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो खुशबू की बात करूं तो इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि जो यहाँ पे डीएनए यूज़ किया गया है वो है जेपीजे के अल्ट्रा मेल का। अल्ट्रा मेल के डीएनए को यहाँ बेस में यूज़ करके उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा सिट्रस और ग्रेप फ्रूट ऐड किया है। तो बेसिकली वो डीएनए जो काफ़ी थिक जैमी स्वीट था, जिसको कि आप गर्मी में लगाते हुए थोड़ा घबराते थे, इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है एक समर टाइप के सेंट में, जिसको आप डायरेक्ट धूप में तो नहीं बट एटलीस्ट गर्मी के मौसम में अगर आप इंडोर्स में हैं या अगर थोड़ा मौसम अच्छा है, गर्मी कम है, तो आप उसमें भी इस परफ्यूम को लगा सकते हैं। इसको उस कैटेगरी में ले आए हैं। तो यहाँ पर इस परफ्यूम को स्प्रे करते ही आपको मिलते हैं बहुत सारे सिट्रसेस, बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है आपको ग्रेप फ्रूट का और सिट्रसेस का। और फिर नीचे बेस में आपको वही बेस मिलती है अल्ट्रा मेल की। और अल्ट्रा मेल में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको बहुत ही खूबसूरत लेवेंडर्स मिलते हैं, आपको सिनेमन मिलता है थोड़ा सा स्पाइसी मीठा, उसके साथ आपको यहाँ पे उसके साथ मिलती है मस्क, उसके साथ आपको यहाँ पे मिलती है वैनिला, और उसके साथ कुछ हल्के से फ्रूटी नोट्स मिलते हैं। और आपको फिर बेस में कुछ सॉफ्ट वुडी टाइप के यहाँ पे नुआंसेस इस परफ्यूम में आपको मिलते हैं। तो ये था इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में। दिस इज हाउ इट ओपन्स। और ओपनिंग के साथ ही आपको बड़ी एक फ्रेश फील आती है। और टुवर्ड्स द ड्राई डाउन में जब ये पहुंचता है तो ड्राई डाउन में आते आते इट बिकम्स लाइक वेरी सॉफ्ट वुडी स्वीट काइंड ऑफ सेंट। तो ये जो तमाम जर्नी है इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी गुड। आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो वो तमाम लोग जिनको अल्ट्रा मेल पसंद है लेकिन अगर वो गर्मी में उसको लगाने से थोड़ा सा घबराते हैं, उनको ऐसा कुछ वर्जन चाहिए जो कि उसी डीएनए के आसपास हो और अगर वो उसको थोड़ा गर्मी में भी यूज़ कर सकें, तो वो द स्टोरी ज़रूर चेक करें, उनको ज़रूर पसंद आएगा। इट्स नॉट द 100% एग्जैक्ट कॉपी बट या यू विल गेट दैट वाइब हेयर विद एम्ड अप ग्रेपफ्रूट और सिट्रसेस। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अगर इसके फाइनल ड्राई डाउन की बात करें तो अपने फाइनल ड्राई डाउन में जब ये पहुंचता है तो वहां पे आपको थोड़ा पचूली और जो वुडी नोट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट होके मिलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द स्टोरी। बड़ा ही खूबसूरत सेंट है, तो वो तमाम भाई जिनको अल्ट्रा मेल पसंद है इसको ट्राई ज़रूर करें। और चलें अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे, जो कि है आदिल कादरी ऊद अल हाशमी।
और ये आपको इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है। आई लव द कलर कॉम्बिनेशन और जो एक फील है इस परफ्यूम की। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में ये डिज़ाइन पैटर्न देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लोगो यहाँ कलर में प्रिंट किया गया है आदिल कादरी का। और फिर यहाँ पे आपको नाम मिलता है परफ्यूम का, ऊद अल हाशमी, और साइड से वही पैटर्न है, टॉप पे मिलेगा आपको लोगो आदिल कादरी का, और फिर बैक पे वही आपको तमाम डिटेल्स मिलेंगी, प्राइस वगैरह मिलेंगे सारे परफ्यूम के। और अगर अब बात करें बॉटल की, तो जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो एक दफ़ा फिर जब आप ये पर्दा हटाएंगे तो आपको मिलेगी ये बहुत ही खूबसूरत एक कूल लुकिंग बॉटल। यू कैन सी द कलर हेयर, और ये काफ़ी एक अच्छी फील देती हैं ये बॉटल्स, स्पेशली जब अपना ये एक ब्लैक बॉक्स के अंदर आप जब इसको ब्लैक बेस पर रखते हैं तो दे लुक वेरी गुड। अगर आपको बॉटल की बात करूं तो वंस अगेन द बॉटल डिज़ाइन जो है वो उनका अपना जो कस्टम एक आदिल कादरी का डिज़ाइन है वही मिलेगा आपको यहाँ पे, लेकिन आप कलर यहाँ पे देख सकते हैं। इस दफ़ा एक बहुत ही खूबसूरत एक्वाटिक ब्लू से ट्रांसपेरेंट की तरफ यहाँ पे शेड दिया गया है, और यहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर खूबसूरत सा लोगो आपको प्रिंट मिलेगा गोल्ड में आदिल कादरी का, और नाम ऊद अल हाशमी मिलेगा आपको प्रिंट हुआ हुआ गोल्ड के अंदर, और कैप वंस अगेन वही प्लास्टिक का। लेकिन यहाँ पर अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो ये खुशबू एक दफ़ा फिर बहुत ही ओरिएंटल, ट्रेडिशनल और अरबिक स्टाइल में ये बनाई गई है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले रिव्यू में शनाया का बताया था कि शनाया जिस कैटेगरी में फॉल करता है ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। ये उसके सिमिलर नहीं है, दोनों अलग सेंट हैं, लेकिन कैटेगरी इनकी वही है। ये भी एक बहुत स्वीट सेंट है, मस्की बेस्ड है, इसमें आपको वाइट मस्क मिलती है। और अगर इसकी ऑफिशियल नोट्स की बात करें तो टॉप में मिलते हैं आपको एगरवुड, ऊद और फिर सिनेमन और नटमेग, और मिडिल में जैस्मिन और सैंडलवुड, और फिर बेस में मस्क, वनीला, गायकवुड, एम्बर और सीडर। तो ये नोट्स ब्रेकडाउन है इसका ऑफिशियल। लेकिन अगर मैं खुशबू की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये एक, तो यहाँ ओपनिंग में आपको मिलती है बहुत सारी स्वीटनेस, सम पाउडरी काइंड ऑफ स्वीटनेस जो कि वाइट मस्क के यूज से यहाँ पर आ रही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्वीट वाइट मस्क, साथ मिलता है आपको बहुत सारा इंसेंस, फिर बीच में आपको इसके थोड़े से मिडिल में जाकर कुछ स्मोकी नोट्स मिलते हैं। स्मोकी नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे इसकी बेस में कुछ वुडी नुएंसेस मिलते हैं, और फिर आपको मिलती है सैंडलवुड और वेनिला। जो सैंडलवुड यहाँ पे यूज किया गया है वो बहुत क्रीमी वाला सैंडलवुड नहीं है, बहुत अर्थी डस्टी नहीं है, बट इट्स मोर लाइक स्वीट काइंड ऑफ सैंडलवुड है। तो यहाँ पे ये जो कंकॉक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो तमाम लोग जिनको इस तरह के स्वीट अरबिक टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं उनको ये परफ्यूम बहुत पसंद आएगा। और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो ये कि दिस इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। और स्पेशली मुझे बहुत से जो मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि भैया हम फलाने दुबई के मॉल में गए थे तो वहाँ पे हमें खुशबू आ रही थी, हमें वो खुशबू बताइए कि कौन सी है जो दुबई के मॉल्स में आती है, या अगर आप दुबई की परफ्यूम मार्केट में जाए तो आप वहाँ पे आती है। तो बेसिकली जब आप किसी भी मॉल्स में दुबई में, या अगर आप किसी की परफ्यूम मार्केट में जाते हैं या किसी परफ्यूम शॉप में जाते हैं तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे बखूर जलाए होते हैं। तो वो जो बखूर, जो धूप वो जो बर्न करते हैं वो खुशबू पूरे एटमॉस्फेयर में फैली रहती है। वो कोई एक बखूर नहीं होता, हर ब्रांड वाला अपने अपने बखूर जला रहा होता है। तो इट्स लाइक अ पूरा एक वो सबका मिलके एक कुछ मिक्सचर होता है। तो वो वाइब जिन भाइयों को चाहिए थी वो ये परफ्यूम ट्राई करें। आपको इसको स्मेल करते ही वो आई कैन से कि वो दुबई की पूरी एक वाइब आपको इस परफ्यूम के अंदर मिल जाएगी। और अगर मैं आपको इससे रिसेम्बलेंस में कुछ अगर बताना चाहूँ तो अगर आप लोगों ने स्विस अरेबियन का कशखा नाम से एक उनका परफ्यूम आता है, अगर आपने वो ट्राई किया हो, काफ़ी मशहूर और काफ़ी पुराना परफ्यूम है स्विस अरेबियन वालों का, और काफ़ी बिकता है, लोग काफ़ी लाइक करते हैं। जो इस तरह के लोग ट्रेडिशनल परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं उनमें वो काफ़ी मकबूल है। तो अगर आपको वो वाला परफ्यूम पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये परफ्यूम ज़रूर पसंद आएगा। ये एग्जैक्ट उसकी कॉपी बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट द वाइब्स एंड द कैटेगरी इज वेरी सिमिलर। और फिर जब अपने ये फाइनल ड्राई डाउन में पहुंचता है तो वहां तक आते आते इसका ड्राई डाउन इज ब्यूटीफुल, इट्स पाउडरी, इट्स मस्की, स्वीटनेस काफ़ी घट जाती है एंड इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी। और वो ड्राई डाउन के लिए आपको बहुत घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। तो चलिए ये था इसकी खुशबू के बारे में, और चलिए अब बात करते हैं दोनों परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ज़बरदस्त हैं, बट ऊद अल हाशमी जो है दिस इज ऑन नेक्स्ट लेवल। ये इसकी लास्टिंग आई कैन से घंटों में नहीं बल्कि दिनों पे है, 2 दिन कम अज कम आपके साथ ये चलता है। अगर बात करें द स्टोरी की तो वंस अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, लेकिन स्टोरी के अंदर ये मैं कहना चाहूँगा कि ये इसको मैंने 8 से 10 घंटे की आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। मैंने इसको अपने ऑफिस में और अपने नॉर्मल रूटीन में इसको मैंने ट्राई किया है, तो 8 से 10 घंटे आर क्वाइट गुड। तो उसके आसपास आप
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उस पर सब डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का फैब्रिक पहना था, आपका एनवायरनमेंट कैसा था, वेदर कैसा था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। बट आप 8 से 10 घंटे के एक्सपेक्टेशन से रख सकते हैं अगर आपने अच्छे से स्प्रे किया तो। और ऊद अल हाशमी 2 स्प्रेस एंड यू आर गुड फॉर नेक्स्ट 2 डेज। तो इसके स्प्रेस को आप बहुत ही एहतियात से यूज़ करें। 1 या 2 स्प्रे से स्टार्ट करें और फिर अकॉर्डिंगली अपने आसपास माहौल को मद्देनजर रखते हुए आप नंबर ऑफ स्प्रेस एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो बोथ ऑफ दिस परफ्यूम्स आर प्योरली यूनिसेक्स। द स्टोरी मैं कहूँगा थोड़ा सा जेंट्स मर्द हजरात की तरफ थोड़ा लीन करता है, बट स्टिल लेडीज दे कैन ट्राई इट। तो ऐसा जेंडर का कोई यहाँ पे इतना इशू नहीं आएगा। अगर बात करूँ एज की, तो द स्टोरी को रॉक करना ईजी है। अगर आप 18-19 साल प्लस एज के हैं तो आप इजी से इसको लगा सकते हैं, आप इसको कैरी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उससे कम एज लगा नहीं सकते, किसी भी एज में आप कोई भी परफ्यूम लगाएं, कोई आपको मना नहीं करेगा। बट इट्स ऑल अबाउट कि हम जब बेस्ट सिनेरियो की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यार आपकी एज के हिसाब से क्या आप पे सूट करेगा, आपके फेस पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके आसपास के दोस्त कैसा फील करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप 18 साल प्लस हैं तो आप इसको रॉक कर सकते हैं इजीली। अगर मैं बात करूं ऊद अल हाशमी की, तो इसके लिए आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। 23-24 साल प्लस की अगर आप एज में हैं देन यू आर गोइंग टू रॉक इट इजीली। आप इसको इजी से कैरी कर पाएंगे ऊद अल हाशमी को। और अगर बात करें हम यहाँ पे सीजन या वेदर की, तो जैसा मैंने बताया कि द स्टोरी थोड़ी सी गर्मी में भी चल जाएगा, अदरवाइज आप इसको जब कोल्ड वेदर में लगाएंगे तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और ऊद अल हाशमी सो स्ट्रिक्टली आपको इसको एक बहुत ही ठंडे वेदर में यूज़ करना है, अनलेस अगर आप किसी अरब या गल्फ कंट्री में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊद और इस तरह के हार्ड परफ्यूम्स लोग पूरा साल लगाते हैं विदाउट एनी इशू। तो ये था अबाउट सीजन। अगर बात करें ओकेजन की, तो वंस अगेन दोनों परफ्यूम आप कहीं भी लगाएं अपने ऑफिस में, इसके लिए थोड़ा सा केयर करें, नंबर ऑफ स्प्रेस को ज़रा मैनेज करके चलें, क्योंकि आपके आसपास के जो आपके कोलीग्स हैं वो कहीं से डिस्टर्ब ना हो जाएं। तो स्टार्ट फ्रॉम 1 और 2 स्प्रेस और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। द स्टोरी को आप आराम से जहाँ मर्जी जैसे मर्जी लगाएं विदाउट एनी इशू। और किसी भी ओकेजन में कभी भी चलेगा। वंस अगेन मैं आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए इनको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए आपके पास बहुत से और दूसरे फ्रेश ऑप्शंस हैं। और द स्टोरी यू कैन रॉक इट एनीवेयर, आपके ऑफिस में कहीं भी। और ऊद अल हाशमी को भी आप कहीं पे भी लगाएं, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, डिनर्स में, पार्टीज़ में, शादी वगैरह में, दोनों परफ्यूम हर जगह चलेंगे। लेकिन ऊद अल हाशमी के लिए एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी मज़हब से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जुम्मा प्रेयर इन द मॉस्क और इफ़ यू आर गोइंग फॉर पूजा इन योर मंदिर, कोई मैटर नहीं करता, आप इसको लगाएं एंड यू विल बी लविंग इट। ये आपके एक्सपीरियंस में एक जिसे कहते हैं कि 4 चांद लगा देगा, उसको एलिवेट कर देगा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें एक वो वाइब है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंसेंसी एंड स्मोकी। और इंसेंस जो है वो मस्जिदों वगैरह में और हमारे जो है टेम्पल्स में बहुत आपको पता है कि बर्न करते हैं, यूज़ करते हैं। सो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए दिस विल गेट एन एक्स्ट्रा मार्क। सो आप वहाँ पे लगा के इसको ट्राई करें, यू विल बी लविंग इट। और अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो एक दफ़ा फिर इंडिया में जैसा कि ये शायद 50 ml की क्वांटिटीज़ में भी अवेलेबल हैं, तो 50 ml इज़ अराउंड 800 रुपीज़ और 100 ml की जो बॉटल्स हैं वो आपको इंडिया में मिल जाएंगी 1200 इंडियन रुपीज़ की। और जो इंडिया की और यूएई की वेबसाइट्स हैं मैं तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और क्योंकि मैं यूएई में हूँ तो यहाँ पर जो इनकी करंट प्राइस चल रही है वो है 53 यूएई दिरहम्स। कोई भी बोतल आप बाय कर लें तो 53 दिरहम के हिसाब से दीज आर बैंगर्स इफ़ यू आर इनटू दीज काइंड ऑफ परफ्यूम्स। द स्टोरी तो एक रॉक स्टार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, कहीं भी लगाएं। ऊद अल हाशमी आई कैन से आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, अनलेस कि अगर आपको इस तरह के स्वीट हार्ड हीटर और थिक हैवी अरबिक ट्रेडिशनल परफ्यूम्स पसंद हैं तो इट्स ऑल अप टू यू। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट द स्टोरी और ऊद अल हाशमी द हाउस ऑफ आदिल कादरी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने ये 2 परफ्यूम एक्सपीरियंस किए हैं, या अगर आपने आदिल कादरी का कोई भी परफ्यूम एक्सपीरियंस किया है तो अपना एक्सपीरियंस इस हाउस के साथ, इन ब्रांड्स के साथ या इन परफ्यूम के साथ ज़रूर शेयर करें। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये रिव्यू। आपको मिलूंगा अपने एक अगले रिव्यू में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्नेंट और अल्लाह हाफिज़।